यही वो कांस्टेबल है जिन पे आरोप लग रहा है कि इनके साथ गलत संबंध है। एक क्या इनके साथ संबंध है आपका? पारिवारिक रिश्ता है मेरा। पारिवारिक। 1 महीना में वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखते थे दारोगा साहब? पहले तो उनका गलत नज़र था मेरे प्रति। हुँ। वो हमको सम्मत बनाने के लिए बोलते थे। जब इस चीज़ को हम मना कर दिए, तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे। हमको टारगेट कर लिए थे। कुछ न कुछ की वजह से इसको फँसाया जाए और इसको यहाँ से भेज दिया जाए। आप ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरा डाइवोर्स चल रहा है, हाँ। शादी है और एक मेरा बच्चा भी है जो मेरे साथ रहता है। तो दारोगा साहब कोई ऑफर दे रहे होंगे अपने तरफ से आपको कि आप हमारे साथ रहिए, क्या बोल हाँ, रहे थे? बोलते थे कि तुम्हारा डाइवोर्स चल रहा है, जो भी परेशानी है, मेरे साथ रहो, सब ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे, इस टाइप से बोलते थे। ये भैया जो है बेड पे लेटे हुए थे और एक पुलिस वाले अंदर इनके रूम में घुसते हैं और वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। इनका कहना ये है कि हम मैडम के यहाँ दवाई लेकर गए थे इनके बच्चे को और रात हो जाने के कारण हम इन्हीं बच्चे के साथ सो गए थे रूम में और वो पुलिस वाला आता है और अपने कांस्टेबल के साथ पूरा घर को घेर लेता है और छापा मारता है और अंदर घुस जाता है और वीडियो बनाता है। क्या सब मामला था भैया? आपका वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? देखिए, मामला यही है कि हम एक स्वतंत्र यूट्यूबर हैं, मीडिया बिहार नंबर 1 चलाते हैं। एक पत्रकार का जो काम होता है वो काम हम लोग करते हैं और साथ ही राहुल यादव हैं, हम हैं और बहुत कोई है भी, आप भी हैं, सब कोई साथी हैं। हम लोग पत्रकारिता करते हैं एक तरीका से, जहाँ न्यूज़ चैनल नहीं पहुँचती वहाँ हम लोग पहुँचने का काम करते हैं। तो गलत काम का विरोध करते हैं, करते थे। बालू का जो गलत काम होता था, दारू का गलत काम होता था और सारी चीज़ों का विरोध करने का नतीजा है कि अश्विनी अभी इस हाल में है, 25 दिन जेल काट करके अभी आपके सामने हम खड़े हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि उस रात को क्या हुआ। उस रात को ये मैडम कॉल की और मैडम बोली कि बाबू का तबीयत खराब है और एक मेडिसिन लेकर के आप हमारे पास आ जाइए। हम मेडिसिन लेकर के जब पहुंचते हैं तो ये बोलती है कि आपको मना किया गया था और बोला भी गया था कि बालू दारू और माफियाओं के विरुद्ध वीडियो नहीं बनाइए, फिर भी आप ऐसा करते हैं। तो अब देखिए क्या नतीजा आया है। लोग कह रहे हैं कि या तो मरवा दो, नहीं तो माफियाओं को सौंप दो और नहीं तो इसके साथ में कोई केस कर दो इसके ऊपर, तभी इसको पता चलेगा कि पुलिस वाला का ताकत क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद में हम डर गए और उसके बाद अपने परिवार के सदस्य को, गांव के लोगों को सूचना दिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैडम कही कि ऐसा कीजिए कि रात हो गया है और ठंडी की रात थी और कुहासा का मौसम था। मैडम बोली कि अभी कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, इसलिए यहाँ रुक जाइए। हम सबको सूचना दे दिया, हम वहाँ होल्ड कर गए, सो गए और सोने के बाद में रात के समय में अचानक से आते हैं थाना प्रभारी, रूम को घेर लेते हैं और जबरन रूम में घुस करके मैडम दूसरे कमरे में सो रही है, हम जिस कमरे में हैं बाबू के साथ, इनके बाबू के साथ सो रहे हैं। आते हैं, कंबल हटाते हैं और कंबल हटाने के बाद में बोलते हैं कि हमको ज्ञान देता था, गोली मरवा दें, एनकाउंटर करवा दें, महिला बैरक में क्या कर रहा है। आखिर एक किसी का निजी डेरा को महिला बैरक बना रहे हैं। अभी पता नहीं क्या कौन सा बैरक बना दिए होंगे, अब महिला को ठूस दिए होंगे उसमें, लेकिन उस वीडियो में बताइए कोई महिला हमारे साथ सो रही है? नहीं सो रही है। बाकी यही वो कांस्टेबल है जिन पे आरोप लग रहा है कि इनके साथ गलत संबंध है। एक क्या इनके साथ संबंध है आपका? पारिवारिक रिश्ता है मेरा। पारिवारिक। और दरोगा क्या आप पे आरोप लगा रहे हैं? दरोगा दरोगा जो एसओचओ है क्या आरोप लगा रहे हैं कि आप क्या कर रही थी रूम में इनके साथ? इनके ऊपर आरोप नहीं है। आरोप नहीं हाँ। लगा रहे हैं, वो इनको जब मेरे रूम पे देखते हैं, हुँ, इनको एनकाउंटर करने की बात करते हैं, इसके बाद इसको थाना पे लेके जाते हैं। हुँ, इसके बाद हमको मजबूर करते हैं कि आप आवेदन दीजिए इसके खिलाफ हुँ, छेड़छाड़ का। हुँ। जब आवेदन देती हैं आप? नहीं, मैं जब आवेदन नहीं देती हूँ तो हुँ, खुद खुद के हुँ, अपने बयान पर वो केस इनके ऊपर दर्ज करते हैं, जिसमें विक्टिम मुझे बनाया गया है और जबकि मेरा 164 का बयान भी नहीं कराया गया, ना कोई स्टेटमेंट लिया गया। वो दरोगा के साथ आप कितने सालों से ड्यूटी कर रही थी? 1 मंथ पहले से ही उनका पोस्टिंग हुआ था, 17 दिसंबर को उनका पोस्टिंग हुआ था और 28 जनवरी की ये घटना है। और 1 महीना में वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखते थे दरोगा साहब? पहले तो उनका गलत नज़र था मेरे प्रति। हुँ, वो हमको सम्मत बनाने के लिए बोलते थे। जब इस चीज़ को हम मना कर दिए, तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे। हमको टारगेट कर लिए थे। हुँ। कुछ न कुछ की वजह से इसको फँसाया जाए और इसको यहाँ से भेज दिया जाए। आप ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरा डाइवोर्स चल रहा है, हाँ। शादी है और एक मेरा बच्चा भी है जो मेरे साथ रहता है। तो दरोगा साहब कोई ऑफर दे रहे होंगे अपने तरफ से आपको कि आप हमारे साथ रहिए, क्या बोल हाँ, रहे थे?
बोलते थे कि तुम्हारा डाइवोर्स चल रहा है, जो भी परेशानी है मेरे साथ रहो, सब ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे, इस टाइप से बोलते थे। और किस प्रकार वो घर पे आपके छापा मारे? क्या सीन था, वो कौन सा दिन था? दिन तो 28 तारीख, 28 जनवरी की बात है, हाँ। दिन तो याद नहीं है मुझे। हाँ। 2:30 बजे रात में वो लोग जब रेड से रिटर्न हुए, जी। तो चोर-चोर हल्ला करते हुए थाने की तरफ से मेरे डेरे की तरफ आए हुँ, और मेरे रूम का चारों तरफ से घेराव करते हुए हुँ, बोले कि तुम्हारे रूम में मेरे पास कॉल आया लवली मैडम का, वो बोली कि तुम्हारे रूम में चोर घुस गया है, गेट खोलिए। हम बोले कि मैडम यहाँ चोर-वोर तो नहीं है, कि नहीं गेट खोलिए, हमको चेक करना है। तो हम जैसे ही गेट खोले तो वीडियो आप लोग के सामने है। वीडियो वायरल हो रहा है उनकी और क्रूरता का हद हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कितना हद तक वो गिरे हैं, आपको हम बताते हैं। अंकित कुमार सिंह, हम जब एक गलत लालचन के साथ में जब हमको जेल भेज दिया गया, तो अंकित कुमार सिंह एक केस बनाए थे जिसमें हम अश्लील हरकत करते हैं मैडम के साथ, जबकि मैडम ने ऐसा कोई भी केस किया नहीं है और वो अपने से केस किया अंकित कुमार सिंह। उसके बाद में हम 25 दिन तक जेल में रहे। जेल से जब बाहर आए, तो बाहर आने के बाद हमारे पत्रकार राहुल जी हैं, उन्होंने एक फोटो साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा, दिघवारा के माटी के लाल हमारे हीरो शेरदिल पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह साजिश के जंजीर को तोड़ करके वापिस दहाड़ने आ गए। फंसाना आसान है मगर फंसा कर रखना मुश्किल है। तो इस फोटो को शेयर करते हैं और इस फोटो को शेयर करने के बाद उनको धमकी दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि उठवा लेंगे तुमको। उनको ये भी बोला जाता है या तो अमेरिका भागोगे नहीं तो मेरे जेल में रहोगे। और उसके 1 घंटे के बाद उनको उठा लिया जाता है। उठाने के बाद उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है कि उनको आर्म्स एक्ट में फंसा दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक पत्रकार और एक यूट्यूबर के साथ में कितना हद तक एक प्रशासनिक अधिकारी गलत कर रहा है। और जब उठाने के लिए वो जाते हैं साहब, तो जब उनके घर पे जाते हैं, तो एक क्रिमिनल के घर को कैसे घेराबंदी किया जाता है, उसी प्रकार से घर को घेर करके, गेट को तोड़ करके राहुल के घर में घुसते हैं। उनकी वाइफ वीडियो बना रही होती है कि उनकी क्रूरता का कैसे एक थाना प्रभारी गुंडागर्दी कर रहा है, उसका तस्वीर और वीडियो तैयार कर रही होती है। तो उसको सबसे पहले उसका फ़ोन छीनते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं अंकित कुमार सिंह खुद अपने हाथों से, और मारते ऐसा है कि उनका सर फट जाता है, उनके बदन पे कई जगह जख्म लग हो जाता है और उनका जो मैक्सी पहनी हुई थी उसको फाड़ दिया जाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, न्यायपालिका अगर है, अगर संविधान है, अगर स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, तो ये बताइए कि कहाँ तक ये सही है कि किसी महिला को कोई पुरुष मारे, और उसमें भी वर्दीधारी, जिसका जिम्मेदारी हो एक प्रखंड को सुरक्षित और समृद्ध करने का, और अंकित कुमार सिंह अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हुए सही लोगों के साथ गलत करते हैं। और यही पूरी कहानी है जो कि हम लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है। आप उस ऑडियो को जरूर सुनाइएगा लोगों के बीच में कि किस प्रकार से गलत किया जा रहा है। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है एक कांस्टेबल के घर में सोए हुए, वो क्या सीन रहता है? आप क्या करने के लिए कांस्टेबल के घर जाते हैं? देखिए, कांस्टेबल के घर में हम उनके बेटे का तबीयत खराब था और दवा पहुंचाने के लिए हम उनके घर पे गए थे। हुँ, और दवा जब देने गए तो हमको पता चला, मैडम बोली कि आपको मना किया गया था ना कि दारू, बालू और पुलिस का वीडियो बनाने से। फिर भी आप अगर वीडियो बनाएँ तो देखिए आपका जान-मान का को लेकर के खतरा है। लोग तैयारी कर रहे हैं, या तो एनकाउंटर करवा देंगे, या तो गलत केस में फँसा देंगे, या माफियाओं को इनको सौंप दिया जाए। हमारे ऊपर 17 नंबर ढाला पे हमला भी हुआ था इससे पहले। हुँ, तो ये सारी चीज़ें साक्ष्य है। हम सनहा दर्ज किए थे, केस करने गए थे, लेकिन केस नहीं लिए सर तुरंत, तो हमने सनहा दर्ज किया। और सनहा दर्ज किया इसलिए कि हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, और सनहा दर्ज करके समझ लीजिए कि उसके बाद ये घटना घटित हो गया। ये मामला जो है वो छपरा का दिघवारा का है और ये भैया आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से साहब कमरे में घुसते हैं। उनका जो लैंग्वेज होता है उसको आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हमको ज्ञान देता था, गोली मरवा दें, एनकाउंटर करवा दें। क्या एक अ, थाना प्रभारी को इतना अधिकार मिल गया है? क्या संविधान से ऊपर वो हो गए हैं कि किसी को गोली मरवा देंगे, किसी का एनकाउंटर करवा देंगे? क्या उन्हीं के पास सारा पावर है? क्या सीएम पीएम से भी ऊपर की चीज़ है क्या? क्या न्यायपालिका से भी ऊपर की चीज़ है क्या? ये सोचने वाली बात है। बाकी देखने वाले लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट।